Hello, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic disaster management. So first of all, what is disaster management? So disaster management की अगर हम definition देखें तो disaster management is how we deal with the human, material, economic, environmental impacts of said disaster. It is a process of how we prepare for, respond to and learn from the effects of major failures. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ लाइक कि कैसे हम डील करते हैं, चाहे कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो ह्यूमन से हो, मटेरियल हो, इकोनॉमिक हो या कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ही हो, जिसको भी हम डिज़ास्टर कह सकते हैं, उससे हम कैसे डील करते हैं, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर हम में कोई फेलियर होता है तो उससे हम क्या सीखते हैं. दैट इज़ अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. सो नेचुरल डिज़ास्टर हो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो या मार्क्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो थ्रूआउट हिस्ट्री एंड बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी कॉज की है, पीक्स. सो जो कम्बिनेशन है हजार्ड्स के, वनरेबिलिटी के, इनएबिलिटी टू रिड्यूस द पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज रिजल्ट्स इन डिजास्टर. सो डिजास्टर बहुत तरह के होते हैं. नेचुरल डिजास्टर्स हो गए या कोई ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए जिनने मतलब मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी को पीक पे रख दिया. कोई मतलब हजार्ड हो गया, कोई मतलब किसी भी तरह का हो सकता है. उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट. सो डिजास्टर मैनेजमेंट में 4 स्टेप्स होते हैं. दैट इज प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन. इन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में. सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द डिजास्टर. अब डिजास्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं. डिजास्टर मीन्स खराब, खत्म, सब. तो सबसे पहला डिजास्टर है नेचुरल डिजास्टर, जो किसी भी फिजिकल फिनोमेना नेचुरली होता है, या तो मतलब कोई भी ऐसा इवेंट्स जो ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, या फर्दर डेथ एंड सफरिंग, जिसे हम लाइक कह सकते हैं. नेचुरल डिजास्टर्स में कोविड हो गया, क्या कहते हैं, बाढ़ आना हो गया, लाइक सूखा पड़ना हो गया. दैट ऑल आर द नेचुरल डिजास्टर. अर्थक्वेक्स हो गए, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ पे या ह्यूमन लाइफ पे. सो ये डिजास्टर्स जैसे मैं बताए, अर्थक्वेक्स हो गए जिन्हें हम जियोफिजिकल कहते हैं, जिसमें लैंडस्लाइड्स आ गए, सुनामीज आ गए, वॉल्केनिक एक्टिविटीज आ गई. हाइड्रोलॉजिकल हो गए जिसमें फ्लड्स हो गए. क्लाइमेटोलॉजिकल हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होना, सूखा पड़ना, वाइल्ड जंगलों में आग लग जाना. मेट्रोलॉजिकल्स हो गए, साइक्लोन. देखा होगा कई बार आपने एक बारिश के मौसम में कई बार न्यूज़ में आता है कि उस जगह पे ये भवंडर आने वाला, ये साइक्लोन आने वाला, तो वो जगह खाली कर दी जाए, जो मोस्टली ये सी साइड एरियाज होते हैं. Then there is biological like disease epidemic. तो रिसेंटली हमारी पूरे वर्ल्ड ने, हमारी कंट्री ने क्या, पूरे वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ा एपिडेमिक को फेस किया. दैट इज द एपिडेमिक है, दैट इज अ पैंडेमिक. दैट वाज द कोविड. और उससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के इंसेक्ट एनिमल प्लैग्स है जो हर देश ने, हर या फिर पूरे वर्ल्ड ने फेस किए हैं, जिन्हें हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. देन देयर इज अ मैन मेड डिजास्टर. ठीक है, मैन मेड डिजास्टर हो गए वो जिससे अगर हम देखा जाए तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, उन्हें मैन मेड डिजास्टर उन डिजास्टर्स को कहा गया है जो ह्यूमंस की वजह से होते हैं. ह्यूमंस की सेटलमेंट्स, उनके डेवलपमेंट, उनकी टेक्नोलॉजिकल एमरजेंसीज की वजह से होते हैं. तो इसमें आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिस तरह से हम इन्वायरमेंट को खराब करते जा रहे हैं. द पोल्यूशन, जिस तरह से इंडस्ट्री, एयर, वाटर पोल्यूशन हो रहे हैं, या जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. लाइक कई बार ट्रांसपोर्ट हजार्डस हो जाते हैं, कई बार इंडस्ट्रीज में एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं. दैट इज द मैन मेड डिजास्टर्स जो ह्यूमंस की गलती की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से होते हैं. सो सम डिजास्टर बहुत ज़्यादा मल्टीपल हजार्ड्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम कर सकते हैं, और कुछ कम भी कर सकते हैं. तो बहुत कम्प्लेक्स कम्बिनेशन है ये नेचुरल और मैन मेड कॉज का, जो भी एक तरह के मतलब जो सिचुएशन ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, वॉर्स क्रिएट करते हैं. तो इस टाइप के डिजास्टर्स जो होते हैं, जो कम्बिनेशन होता है मैन मेड एंड नेचर, दैट इज अ फूड इनसिक्योरिटी, जिसमें थोड़ा सा नेचुरली भी हाथ होता है, थोड़ा सा ह्यूमंस की गलतियां भी होती है. दैट एपिडेमिक्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, एक्सटेंसिव वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, लॉस ऑफ लाइफ, वाइडस्प्रेड डैमेज टू बोथ सोसाइटीज एंड इकोनॉमी. देन देयर इज अ पैंडेमिक, जिसके भी हमने बात की. तो पैंडेमिक का पैन का मतलब ही ग्रीक वर्ड होता है ऑल एंड डेमोन्स ऑफ द पीपल. सो ये एक एपिडेमिक होता है इन्फेक्शियस डिजीज का, जो बहुत लार्ज एरिया में फैला होता है. तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकती है, एनिमल पॉपुलेशन हो सकती है, और दोनों की हेल्थ को
या फिर कुछ भी इस तरह की इकोनॉमिकल सोशल कॉस्ट को डिस्टर्ब करता है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कोविड-19 जो भी पूरे वर्ल्ड ने फेस किया है, एंड द अदर डिजीज जिसमें इंक्लूडेड है दैट इज इबोला, जाइका, एवियन फ्लू, कोलेरा, डेंगू फीवर, मलेरिया, येलो फीवर एंड द कोरोना वायरस डिजीज दैट कोविड-19। सो अगर मैं ऑस्पर्स देखे डिजास्टर के, तो सबसे बड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट की हमने बात की। तो हमने बात की डिजास्टर्स क्या होते हैं, डिजास्टर्स किस किस टाइप के होते हैं और कैसे हमें इफेक्ट करते हैं, लेकिन व्हाट इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, अगर हम डिजास्टर्स के ऑस्पर देखें मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले हमें डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर होना है, फिर हमें उनको रिस्पॉन्ड करना है, रिकवर करना है, एंड देन एक और चीज़ है कि हमें किस तरह हम डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस कर सके फॉर फ्यूचर। सो प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर में UNISDR व्यूज डिजास्टर प्रिवेंशन इज द कंसेप्ट ऑफ इंगेजिंग इन एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटीज में इंगेज करना जो ये इंटेंट करें कि हम कैसे प्रिवेंट कर सके, कैसे रोक सके पोटेंशियल या इस तरह के ऑस्पेक्ट्स को हो जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, और प्रोवाइड कर सके, मतलब डिजास्टर की जितनी ऑकरेंसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। देन WCPT सिमिलरली हाईलाइट दैट while not all disasters can be prevent, ऐसा तो नहीं कि डिजास्टर प्रिवेंट हो सकता है, जो नेचुरल डिजास्टर्स है हमें तो पता ही नहीं वो कब होंगे, तो हम उन्हें प्रिवेंट कैसे करेंगे। बट हम क्या कर सकते हैं, गुड रिस्क मैनेजमेंट, इवैक्यूएशन प्लान, एनवायरमेंटल प्लानिंग और डिजाइन स्टैंडर्ड्स को प्लान कर सकते हैं, ताकि अगर डिजास्टर हो भी जाते हैं तो वो जो लॉस ऑफ लाइफ है या जो इंजरी मिटिगेशंस है उनके रिस्क को कम कर सके। Then there is HYOGO framework was one such global plan for natural disaster risk reduction जो 2005 में अडॉप्ट किया था एज ए 10-year global plan, जिसे साइन किया था एग्रीमेंट विद 168 गवर्नमेंट्स ने, जिन्होंने ये ऑफर किया था गाइडिंग प्रिंसिपल्स और प्रायोरिटीज फॉर एक्शन एंड प्रैक्टिकल कि हम कैसे डिजास्टर रेजिलियंस को अचीव कर सकते हैं, फॉलो वल्नरेबल कम्युनिटी जिनके पास ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे जो डिजास्टर है उनको ज़्यादातर हिट कर सकता है। तो 2005 में एज ए 10-year ग्लोबल प्लान की तरह से अडॉप्ट किया था 168 गवर्नमेंट्स। देन डिजास्टर प्रिपेयरनेस, कैसे हम प्रिपरेशन करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस रेफर करता है वो तरीके, वो एक्शन जो हम मतलब लें ताकि हम जो भी डिजास्टर के इफेक्ट्स है उन्हें रिड्यूस कर सके, चाहे वो नेचुरल है या मैन मेड। अब मैन मेड डिजास्टर्स को हम किसी एक्सटेंट तक रोक सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वो डिजास्टर ना हो ताकि हम एक सस्टेनेबल तरीके से जिए, बट नेचुरल डिजास्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। बट उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसके बाद वाला जो इफेक्ट है हमें डिजास्टर्स की वजह से होना, एटलीस्ट उस इफेक्ट को तो रिड्यूस कर सकते हैं, उसके तो प्रिपेयर रह सकते हैं। तो ये होगा कैसे, ये कैसे होगा कि आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है, प्लानिंग करनी है कि और ये ट्राई करना, प्रोडक्ट करने वो एरियाज, रीजन जो डिजास्टर के रिस्क भी ज़्यादा है, जैसे कि सुनामी कहाँ ज़्यादा आ सकती है, जो सी साइड एरियाज होंगे, तो इन एरियाज को ढूंढना है, इनके रिगार्डिंग इनके प्रोडक्शन देनी है और प्रिवेंट करना है कि जो भी इम्पैक्ट ऑन डिजास्टर्स का उन्हें हम कम कर सके या रोक सके। सो डिजास्टर प्रिपेयरनेस एक्टिविटीज एम्बेडेड हो सकती है रिस्क रिडक्शन मेजर्स से, जो डिजास्टर की सिचुएशन को रोक सकती है और मैक्सिमम लाइवलीहुड्स या जानों को बचा सकती है जब भी कोई डिजास्टर की सिचुएशन आती है, और इफेक्टेड पॉपुलेशन को नॉर्मलिटी में लाना शॉर्ट टाइम पीरियड में, ये हमारा काम होना चाहिए। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी, ताकि एक ऐसा इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज बनाना ताकि जब भी जरूरत हो तो जितनी भी लॉस ऑफ लाइफ हो या जो भी प्रॉपर्टी को डैमेज हो उससे हम बहुत मिनिमाइज कर सकें। सो प्रिपेयर इस तरीके से करना है कि जो भी इम्पैक्ट है डिजास्टर का उसे रिड्यूस करना है। तो ये बहुत तरह के प्रिपेयर हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयरनेस एंड मैनेजमेंट को हाई प्रायोरिटी देना है, क्योंकि जब साथ मिलकर लोग काम करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से होगा। सो बट इफ डिजास्टर हो जाता है तो उसे रिकवर कैसे करना है, तो रिकवर करने का सबसे बड़ा ध्यान रखना, सबसे बड़ा पॉइंट है रेस्क्यू, देन रीलोकेशन, और जहाँ हमने रीलोकेट किया वहाँ पे फूड एंड वाटर का प्रोविजन, हेल्थ केयर की प्रोविजन, वहाँ पे किसी भी तरह का डिजास्टर प्रिवेंशन करना उस डिसेबिलिटी को या डिजीज को अगर वहाँ पे कोई आ रही है, वाइटल सर्विसेज को रिपेयर करना लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, और एक टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करना। सो रीबिल्डिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होम, स्कूल, हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेशन सेंटर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्थ के लिए, या डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ताकि कोई भी
सेम सिचुएशन को अवॉइड करना फ्यूचर में। So let us conclude this video here. The disaster management is how we deal with the human, material, economic और environmental impacts of said disaster. तो जो भी तरह का डिजास्टर होता है, उस चाहे वो मटेरियल हो, ह्यूमन हो, इकोनॉमिक हो, से कैसे हम बचते हैं, कैसे उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, कैसे उससे रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह से उससे रिकवर करते हैं, दैट इज ऑल द डिजास्टर मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।